हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे, उस चीज को हम यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। अब जैसे कि यहाँ दिया है, करो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 4 इक्वल टू क्या है 0। इसको हमको क्या करना, हल करना। अब जैसे यहाँ देखो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसको एक्सपेंड करेंगे, मतलब इसका इसमें होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के इसको विस्तार करेंगे और फिर इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे उस चीज को हम यहाँ समझेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और फिर दिया है प्लस का 5 और एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और प्लस का क्या है 4 और इक्वल टू क्या है 0। अब देखो बेटा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो हम इसका होल स्क्वायर ना खोल के इसको हम मान के सॉल्व करेंगे। कैसे, तो यहाँ से हम मान लेते हैं, यहाँ से मानेंगे हम, माना, यहाँ से लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ए। मान लो कुछ भी मान सकते हैं, मानने के लिए तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ए माना। तो अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के जगह हम क्या रखेंगे बेटा, ए रखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के जगह ए रखेंगे तो ए स्क्वायर आएगा और प्लस का क्या आएगा 5 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के जगह ए रखेंगे तो यहाँ 5 है और प्लस का क्या आएगा 4 आएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब देखो सिंपल इसका फैक्टर बन सकता है, क्या है यहाँ क्या है 4 गुणा करने पर 4 आना चाहिए, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए 5। तो फैक्टर हमारा बन गया। यहाँ से क्या आएगा 4 एकम 4 और 4 प्लस 1 बराबर क्या आएगा 5, ठीक है। तो फैक्टर हमारा बन गया। तो यहाँ से करेंगे ए स्क्वायर और प्लस इसको हम क्या लिखेंगे 4 प्लस 1 और इनटू में ए और प्लस का 4 इक्वल टू क्या करेंगे 0। तो यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस का 4a और प्लस का क्या आएगा a और प्लस का क्या आएगा 4 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब इसमें हम a कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा a प्लस का क्या आएगा 4 और प्लस, अभी इसमें हम क्या कॉमन ले लें, इसमें हम 1 कॉमन लेंगे तो 1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा a प्लस का क्या आएगा 4 और इक्वल टू क्या आएगा 0। अब देखो a प्लस 4 दोनों जगह कॉमन है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे a प्लस 4 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा a बचेगा, यहाँ a आएगा और प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। एक बार हम करेंगे क्या a प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा a बराबर क्या आएगा -4, ठीक है। a बराबर क्या आ गया -4 आ गया। एक बार हम करेंगे a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या आएगा -1। तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू हमको 2 वैल्यू मिल गई। अब जैसे यहाँ a बराबर -4 और a बराबर -1 है, तो हम a बराबर क्या माने थे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माने थे, तो हम a की जगह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या है a बराबर क्या है -4 है बेटा, तो हम a की जगह हम क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे -4 रखेंगे। अब इस -4 को इधर लाएंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ -4 इधर आएगा तो +4 इक्वल टू क्या है 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ फैक्टर बनाएंगे, यहाँ गुणा करने पर 4 आना चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए 1। तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा कि गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर 1। तो हम इसमें क्या कौन सा नियम लगाए, सीरीधाराचार का नियम, मतलब द्विघात समीकरण। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ तुलना करने पर क्या आएगा a बराबर क्या आएगा 1 और यहाँ से आएगा b बराबर क्या आएगा -1 आएगा और c बराबर क्या आएगा, c बराबर क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने से पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे तो b की जगह क्या -1, ठीक है। तो b की जगह -1, तो -1 का क्या करेंगे स्क्वायर और माइनस का 4a, a की जगह बेटा है 1 और c की जगह भी क्या है, c की जगह क्या है 4 है। तो यहाँ से सिंपल हम करेंगे क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो आएगा यहाँ से आएगा 1 और 4 चौको 16, तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी -15। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से क्या है छोटी, तो इसके जो भी मूल आएंगे बेटा क्या होंगे काल्पनिक, आपको पता होगा। तो यहाँ पहले फार्मूले लगाते हैं। यहाँ x इक्वल टू क्या है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जो सीरीधाराचार का नियम होता है द्विघातीय समीकरण, यही फार्मूला होता है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू माइनस, और देखो ये -1 है, b की वैल्यू क्या है -1 और यहाँ माइनस ऑलरेडी, तो माइनस माइनस क्या होगा +1, तो यहाँ क्या रखेंगे +1 और यहाँ से आएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगा -15, तो यहाँ से हम क्या करेंगे -15 अपान में क्या आएगा 2a, यानी 2 गुणे और a की जगह क्या रखेंगे बेटा 1,
एक की जगह क्या रखेंगे, एक, तो दो एक कम दो, तो यहां से ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये हमारा यक्स का मान यहाँ पर क्या मिलेंगे, यक्स के मान क्या मिलेंगे, दो मिलेंगे। अरे एक बार प्लस मिलेंगे, एक बार माइनस में, एक बार प्लस और एक बार माइनस मिलेंगे, तो यहाँ यक्स की वैल्यू कितनी मिलेंगी, यक्स की वैल्यू दो मिलेंगे। लेकिन ये दोनों मूल आप यहां से देख पा रहे हैं कि यहाँ बी स्क्वायर, यहां से अगर हम देखें, यहां से क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान लेस देन क्या है, जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान लेस देन जीरो है। तो ये जो मूल होंगे ये मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। यहां से क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, आपको पता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो से छोटा हो तो क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। तो हम यहां लिख देंगे मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं ये वाला। अब यहां से अगर हम देखेंगे, यहां से क्या है, यहाँ a बराबर क्या दिया बेटा, a बराबर क्या है, -1। तो a बराबर -1, तो a की जगह हम रखेंगे यक्स स्क्वायर और माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, -1। तो यहाँ से आएगा यक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इस -1 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, +1। ठीक है, अब इसका भी फैक्टर नहीं बन रहा, गुणा करने पर एक और जोड़ने पर एक, ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं। तो इसमें भी सीधी धाराचार करने में द्विघाती समीकरण लगाएंगे, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या आएगा, 0। ठीक है, ये आ गया। अब इससे हम कंपेयर कराएंगे तो यहां से आएगा बेटा a बराबर 1 आएगा, और b बराबर आएगा आपका -1 आएगा, और c बराबर क्या आएगा, 1, है ना। अब इसमें भी हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान पहले हम निकालते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या है, देखो b की वैल्यू क्या है, -1। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1, और -4a की जगह बेटा है -1। देखो a की जगह क्या है, यहां से अगर हम यहां से देखेंगे, इसके लिए देखेंगे तो a का मान क्या है, 1, और c का मान भी क्या है बेटा, 1 है। तो यहां से आ जाएगा, यहां से आएगा 1 माइनस 4 एकम 4, देखो यहाँ 4 एकम 4, तो यहाँ से आ जाएगा -3। तो आप यहाँ भी देख पा रहे हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू है, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू है वो भी जीरो से क्या है, छोटी है, जीरो से छोटी है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। आपको पता है यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान लेस देन जीरो हो तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक। तो यहाँ भी x इक्वल टू फार्मूले लगाएं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान में क्या आएगा, अपान में 2a। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर देखो माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 रखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू कितनी आ गई है, -3 आई है, और अपान में क्या होगा, दो एक कम दो, ए का मान क्या है, एक, तो दो एक कम दो। तो यहाँ भी x के मान क्या आएंगे, दो मान आएंगे। अरे एक बार प्लस मिलेंगे, यहाँ देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस मिलेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, दो आएगी। लेकिन दोनों मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। क्यों काल्पनिक होंगे, यहाँ से लिखेंगे यदि बी यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान क्या है, लेस देन जीरो है, तो यहाँ भी क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। तो यहाँ भी आपके मूल क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक, ये जो है इसके चारों मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जैसे दूसरे नंबर क्वेश्चन है, कह रहा 2x² प्लस 1/x² और माइनस का x प्लस 1/x और माइनस का 11 इक्वल टू 0, इसको हमको हल करना है। ठीक है, तो अब इसको जब हल करेंगे तो आप इसके पिछले वाले क्वेश्चन में ये देखा होगा कि बेटा वहां क्या था, x² माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां भी क्या दिया था, x² माइनस एक्स दिया था। ठीक है, तो आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां जो यहां पर वैल्यू थी वो वैल्यू, और यहां पर जो वैल्यू थी वो वैल्यू, ये दोनों वैल्यू क्या थी, सेम थी। तो हमने एक को मान लिया था, और एक को मानने के बाद जो माना उसको यहां भी रख सकते थे और यहां भी रख सकते थे। लेकिन आप यहां ये देख पा रहे हैं कि सर यहां जो वैल्यू है ये वैल्यू दोनों सेम नहीं है। अगर हम इसको मानेंगे, अगर इसको मान के सॉल्व करेंगे, अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं टॉप क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इसको हम मान के यानी मान के सॉल्व करेंगे, तो अगर हम इसको मानेंगे तो जो इसको मानेंगे उसके जगह इसको, तो इसके जगह तो उसको रख नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं बेटा। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं आपका पर्पज ये होना चाहिए कि क्या हम पहले इन दोनों को, इसको और इसको, इन दोनों को सेम बना लें। इन दोनों को अगर हम सेम बना लें तो एक को मान लेंगे, फिर यानी एक को मानने के बाद फिर दूसरी जगह भी वही रख देंगे, है ना। तो हमारा पहले मेन पर्पज है इन दोनों को सेम बनाना। ठीक है, अब जैसे कि आपको ये पता है कि अगर हम x प्लस, देखो यहाँ x प्लस 1/x है, तो आपको ये पता होगा अगर हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करें तो यहाँ से क्या आता है, x स्क्वायर
प्लस 1/x², ठीक है, और प्लस का 2a, ए की जगह है x और b की जगह क्या है 1/x, तो x से x कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा बेटा x² और प्लस 1/x² और प्लस का 2। तो आप यहां से ये देख पा रहे हैं कि x² प्लस 1/x² प्लस 2 की जगह क्या हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम इसी क्वेश्चन को देखते हुए इन दोनों को सेम बनाने के लिए हमने यहां से किया क्या, देखो यहां समझो, यहां लिखा बेटा x² और प्लस का क्या लिखा 1/x², ठीक है। अब क्या हम इसमें दो जोड़ दें, देखो x² प्लस 1/x² है, इसमें हमने क्या किया, दो जोड़ दिया। अब हमने दो जोड़ा तो क्या हम दो घटा भी सकते हैं ताकि इस पर कोई फर्क ना पड़े। तो हमने क्या किया, इन दोनों को सेम बनाने के लिए दो जोड़ दिया, दो घटा दिया, ठीक है, और आगे उसी तरह हमने लिख लिया। तो x प्लस 1/x और माइनस में 11 और इक्वल टू क्या है 0। अब आप यहां से ये देख पा रहे हैं कि यहां से देखो ये x², यहां से क्या है x² प्लस 1/x² प्लस 2, क्या हम इसके जगह x² प्लस 1/x² प्लस 2 के जगह क्या इसके जगह हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल। और ये बच गया -2, तो इस -2 को वैसे रख लेंगे, ठीक है। तो हम x² प्लस 1/x² प्लस 2 की जगह x प्लस 1/x का होल स्क्वायर रख लिया और आगे उसी तरह हमने लिख दिया x प्लस 1/x और माइनस में 11 इक्वल टू क्या है 0। अब देखो बेटा, इस 2 का गुणा इसके साथ भी होगा और इसके साथ, तो यहां से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 2 और यहां से आएगा x प्लस 1/x का क्या आएगा होल स्क्वायर, और 2 का गुणा -2 के साथ 2 दूनी क्या आएगा 4 आएगा, और माइनस में क्या करेंगे x प्लस 1/x, ठीक है, और -11 इक्वल टू क्या है 0। अब देखो इस -4 को -11 के साथ ले जाओ तो यहां से क्या आएगा 2 और x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस इसको हम रखेंगे x प्लस 1/x रखेंगे और -4 और -11 ये जुड़ के क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 15 और इक्वल टू क्या आएगा 0। अब देखो आप यहां देख पा रहे हैं कि ये और ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, सेम हो गए कि नहीं। अब एक को मानेंगे, एक को जो माना जाएगा उसको दूसरे की जगह भी रख सकते हैं, बिल्कुल। तो हमारा मेन पर्पज यही था कि इन दोनों को सेम बनाना। तो अब हम यहां सिंपल सा मान लेंगे कि मानेंगे x प्लस 1/x की जगह क्या मान लेते हैं a, कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ना। तो यहां से करेंगे क्या x यानी 2 आएगा। अब देखो x प्लस 1/x की जगह हम क्या रखेंगे a रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, फिर यहां रखेंगे माइनस और x प्लस 1/x की जगह फिर क्या रखेंगे a रखेंगे और माइनस का 15 और इक्वल टू क्या आएगा 0। अब सिंपल हमारा फैक्टर बन गया। अब देखो इस 2 का गुणा इस 15 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 15 दूना क्या आएगा 30 आएगा। अब देखो गुणा करने पर 30 और यहां क्या लगा माइनस, घटाने पर क्या आएगा 1 आना चाहिए, तो 6 पंजे क्या आएगा 30 और 6 में से 5 जाएंगे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमने फैक्टर बना दिया। तो यहां से आएगा 2a² और माइनस यहां से क्या करेंगे 6 और माइनस का 5 और यहां से क्या आएगा, यहां से आ गया a और -15 इक्वल टू क्या है 0। अब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 2a² और माइनस का क्या आएगा 6, माइनस माइनस का क्या आएगा प्लस 5a और -15 इक्वल टू क्या है 0। अब देखो इसमें हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हम 2a कॉमन ले लें इतने में, ठीक है, 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा a -2 तिहाई 6, फिर प्लस इसमें क्या कॉमन ले लें, आगे हम लेंगे 5, ठीक है, 5 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा a -5 3 क्या आ गया 15 और इक्वल टू क्या है 0। अब देखो a -3 दोनों जगह सेम है तो a -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा क्या बेटा हमारे पास 2a + 5 और इक्वल टू क्या आएगा 0। अब देखो इन दोनों को हम बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, ठीक है, बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से एक बार क्या आएगा a -3 बराबर 0, तो बेटा क्या आएगा a बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम आगे इसमें करेंगे, यहाँ से क्या है 2a + 5 इक्वल टू क्या है 0, तो यहाँ से आएगा 2a बराबर क्या आएगा -5 आएगा, तो यहाँ से a बराबर क्या आएगा -5/2 आ जाएगा। तो यहाँ a की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 2 वैल्यू मिली, 2 वैल्यू मिल गई। तो जब यहाँ से हमको 2 वैल्यू मिल गई तो यहाँ से अब देखो अब हमको करना क्या है, जो हमने a माना था a की जगह हमने क्या रखा था x + 1/x रखा था, तो हम a की जगह फिर वही वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से क्या है a बराबर क्या है बेटा 3 है, तो हम a की जगह क्या रखेंगे x + 1/x बराबर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, ठीक है। अब देखो इस x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा x²
और +1 और अपान में क्या आएगा x बराबर क्या आएगा 3। अब इस x का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा x² और प्लस का क्या आएगा 1 और यहाँ से क्या आएगा 3x आएगा। अब यहाँ से आएगा x² और देखो इस +3x को इधर लाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 3x और +1 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब यहाँ देखो फैक्टर बनाओ, क्या गुणा करने पर 1 आए और जोड़ने पर 3 आए, ऐसा कोई फैक्टर बनेगा? ऐसा कोई फैक्टर नहीं बनेगा। तो यहाँ भी हम सीधी धारा 4 का नियम लगाएंगे। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, पहले कंपेयर कराएंगे। जब कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से आएगा बेटा a बराबर 1 और b बराबर क्या आएगा -3 और c बराबर क्या आएगा 1। जब c बराबर क्या आ गया 1 आ गया तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, b² -4ac की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, b² -4ac की वैल्यू निकालेंगे तो देखो -3 है और -3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 3 का 9 -4a। a की जगह क्या है 1 है और c की जगह भी क्या है, c की जगह क्या है 1 है। तो यहाँ से आएगा बेटा b² -4ac की वैल्यू जो आएगी यहाँ से आएगा 9 और -4 1 कम 4 टोटल क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा b² -4ac की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। मतलब आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि सर b² -4ac की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है। मतलब इसके हम मूल निकालेंगे और मूल दोनों क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, मूल काल्पनिक नहीं होंगे। ठीक है, मूल अलग अलग होंगे, है ना, वास्तविक तथा मूल अलग अलग होंगे। तो अब यहाँ से ये देखते हैं, अब यहाँ b² -4ac का मान 5 आया तो यहाँ से फार्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac और अपान में क्या आएगा 2a, अपान में क्या आ गया 2a आ गया। तो x इक्वल टू हम करेंगे क्या, देखो यहाँ से आएगा -b और b की वैल्यू क्या -3 माइनस क्या होगा +3 और प्लस माइनस √b² -4ac की वैल्यू कितनी है, ये है 5 है। तो यहाँ से क्या करेंगे 5 कर देंगे और अपान में क्या करेंगे 2a, a की जगह क्या है 1 है तो यहाँ से 2a, यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा 3 प्लस माइनस √ में क्या आएगा 5 और अपान में क्या आएगा 2। ठीक है, अब एक बार हम क्या करेंगे बेटा प्लस में, एक बार हम क्या करेंगे माइनस में करेंगे। तो यहाँ x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस √5 और बटे में क्या आएगा 2 और एक बार माइनस में ले लो, x इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 3 माइनस √5 और बटे में क्या आएगा 2। तो यहाँ x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू हमको यहाँ से 2 मिल गई हैं। तो यही तुम्हारे क्या है आंसर। अब देखो यहां भी हम x की वैल्यू निकालेंगे, अगर हम यहां चाहें तो यहां भी x की वैल्यू निकलेगी। अब यहां देखो a बराबर हम रखेंगे, a बराबर क्या है x प्लस 1 अपान x और यहाँ a बराबर -5/2 तो यहाँ माइनस का क्या करेंगे 5/2। अब देखो यहाँ से करेंगे x² और प्लस x अपान में क्या है x, यहाँ से 1 होगा। ठीक है, यहाँ से आएगा 1 तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1 बराबर क्या आएगा माइनस का क्या आएगा 5/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2x² और प्लस का क्या आएगा 2 आएगा और माइनस का क्या 5 का गुणा माइनस यानी -5 का गुणा x के साथ कराएंगे तो क्या आएगा -5x। तो यहाँ से हम करेंगे क्या 2x² और इस -5x को हम इधर लाएंगे तो +5x हो जाएगा और ये क्या होगा +2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ क्या है 2 का गुणा, पहले 2 के साथ 2 दूनी क्या आएगा 4, 2 दूनी 4 यानी गुणा करने पर 4 जोड़ने पर क्या आना चाहिए 5, फैक्टर बन गया। 4 1 कम क्या आएगा 4 और 4 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। तो यहाँ फैक्टर बन ही गया। तो 2x² और प्लस यहाँ से आएगा, यहाँ से 4 + 1 और इनटू में क्या है x है और +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 2x² और प्लस का 4x और प्लस का x और प्लस का क्या है 2 इक्वल टू 0। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, क्या 2x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ से आएगा x और प्लस का क्या बचेगा 2 बचेगा और यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा x + 2 इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। अब देखो यहाँ x + 2 दोनों सेम है तो x + 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x + 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब बारी बारी 0 करेंगे, एक बार x + 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा -2 आएगा और एक बार अगर हम 2x + 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से सिंपल x बराबर आ जाएगा -1/2। तो इस प्रकार हमने x की वैल्यू, इसकी अलग अलग वैल्यू, तो ये भी वैल्यू है, ये भी x के 2 मान आ गए, यहाँ भी x के 2 मान आ गए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया सॉल्व कर